नमस्कार साथियों, मैं राहुल चिपा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान के इतिहास से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान में 1857 की क्रांति। साथियों, ये जो टॉपिक है राजस्थान की सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और इस टॉपिक में से हर बार प्रश्न जो है पूछा जाता है। आज हम राजस्थान में 1857 की क्रांति के अंतर्गत देखेंगे कि किन नीतियों के तहत या क्या क्या कारण हुए जिसकी वजह से यह क्रांति हुई और कौन कौन सी रियासतें थी और कौन कौन सी जो छावनियाँ थी जिनके अंतर्गत यह क्रांति हुई। तो चलिए प्रारंभ करते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल राहुल छिपा को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही में स्थित बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। इस बेल आइकन बटन को दबाने से आपको हमारे वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन सभी मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों, प्रारंभ करते हैं राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान में 1857 की क्रांति, भाग 1। देखिए साथियों, राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंतर्गत हमारी जो भी परीक्षाएं होती है, चाहे पटवारी हो, रिट हो, राजस्थान पुलिस हो, एसआई हो और कोई भी जो परीक्षाएं हैं, जो सभी जो परीक्षाएं उनके अंतर्गत इससे प्रश्न बनता है। तो आइए देखते हैं 1857 की क्रांति। देखिएगा साथियों, हमारे यहाँ जो ये क्रांति है उसके अंतर्गत हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, यानी जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा अधिकारी होता था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था। और इस एजीजी ने अपनी सहायता के लिए पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए की नियुक्तियाँ कर रखी थी जो अलग अलग रियासतों के अंतर्गत होते थे और वो संपूर्ण निगरानी और कार्य करते थे। आइए जानकारी करते हैं। 1857 की क्रांति के समय हमारा जो गवर्नर जनरल था भारत का वो था लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा, भारत में जो जनरल था उस समय लॉर्ड कैनिंग था और उससे पूर्व जो जनरल था वो डलहौजी था। इन दोनों को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है DK, डलहौजी और कैनिंग, यानी क्रांति के समय कैनिंग और क्रांति से पहले डलहौजी है। और उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पाल्मस्टन था, यानी DKP, पाल्मस्टन उस समय प्रधानमंत्री था। अब क्या हुआ, भारत जो इनका जो नियुक्ति जो क्रम है, देखिएगा भारत में सबसे बड़ी पोस्ट गवर्नर जनरल थी। गवर्नर जनरल के नीचे एजीजी था हमारे राजस्थान में और फिर पॉलिटिकल एजेंट तीसरे नंबर पर आते थे। अब क्या किया गया, राजस्थान में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। बड़ा महत्वपूर्ण है ये, राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई 1832 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। इसका जो अधिकारी होता था इस रेजिडेंसी का उसे एजेजी कहा जाता था, AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और राजस्थान में जो ये एजीजी था वो राजस्थान का पहला जो एजीजी था मिस्टर लोकेट, इसका पहला एजीजी था। और इसकी जो मुख्यालय या इसका जो मुख्य केंद्र बनाया गया था वो बनाया गया था अजमेर को, यानी अजमेर इसका मुख्यालय था। अंग्रेज़ों को क्या था, गर्मी बहुत लगती थी। इस गर्मी लगने के कारण इन अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसके मुख्यालय का स्थानांतरण कर दिया। यानी गर्मियों के समय में ये जो एजीजी था इसका जो मुख्यालय था उसको स्थानांतरण करके माउंट आबू कर दिया गया। यानी अब जब गर्मियाँ होती थी तो ये मुख्यालय स्थानांतरण होकर कहाँ चला जाता था, माउंट आबू में चला जाता था। तो इसका जो स्थानांतरण किया गया था वो किया गया था 1845 के अंदर। 2 मुख्यालय इसके हो गए थे, गर्मियों के समय ये दूसरा मुख्यालय हो जाता था। ध्यान दीजिए, 1857 की क्रांति के समय यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि 1800 क्रांति के समय
राजस्थान का एजीजी कौन था? तो हमारे यहाँ का जो एजीजी था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ध्यान रखिएगा, लॉरेंस उस समय हमारे यहाँ का एजीजी था और इन्हीं राज्यों में इसने नीचे पॉलिटिकल एजेंट छोड़ रखे थे। आगे देखते हैं, देखिएगा अब क्या हुआ। ये जो अंग्रेज थे, देसी राज्यों पर अंग्रेजों ने राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए और बीच में हस्तक्षेप करने के लिए कुछ ऐसी युक्तियों का लायक कार्य करने लगे। देखिएगा, गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी था उसने सहायक संधि की शुरुआत की थी। उस डलहौजी ने क्या किया था? सहायक संधि की शुरुआत की थी। अब इस सहायक संधि में क्या होता था? देसी राज्यों को कहा जाता था कि हम आपकी आंतरिक सुरक्षा करेंगे, विदेश नीति में आपकी सहायता करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हमारी जो सेना है आपके यहाँ रहेगी और उसका जो खर्चा है वो आपकी रियासत को उठाना पड़ेगा, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। इसके तहत सर्वप्रथम संधि किसने की थी? सहायक संधि। तो देखिएगा, सर्वप्रथम सहायक संधि की थी राजस्थान से। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि राजस्थान से सर्वप्रथम संधि किसने की थी? तो भरतपुर राज्य ने सर्वप्रथम संधि की थी। वहाँ के महाराजा कौन थे? रणजीत सिंह ने 29 सितंबर 1803 को संधि की थी। ध्यान रखिएगा, भरतपुर में रणजीत जी ने 1803 में क्या कर ली थी? सहायक संधि कर ली थी। एक यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर नोट भी लगा रखा है। देखिएगा, विस्तृत रक्षात्मक और आक्रमण संधि सर्वप्रथम किसने की थी? तो अलवर रियासत ने की थी। सबसे पहली संधि किसने की? तो वो सही है, भरतपुर राज्य ने। लेकिन विस्तृत और रक्षात्मक आक्रमण संधि किसने की थी? तो अलवर रियासत ने की थी। कब की थी? 14 नवंबर 1803 को इन्होंने यह संधि की थी। तो ये जो दोनों प्रश्न हैं बड़े महत्वपूर्ण बन सकते हैं। आगे देखिएगा, 1857 की क्रांति में क्या हुआ था? तो देखिए, राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या थी 1857 की क्रांति से पूर्व मराठों और पुंडारियों ने बड़ा उत्पात मचा रखा था। ये लूटपाट करते थे। तो ये क्या करते थे? राजस्थान की रियासतों में हस्तक्षेप प्रारंभ इन्होंने कर दिया था। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि सर्वप्रथम पिंडारियों मराठों ने यहाँ पर कहाँ पर हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया? तो देखिएगा, हमारे यहाँ सबसे पहले हस्तक्षेप हुआ बूंदी रियासत के अंतर्गत, इन्होंने हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया था। अब इससे हमारे जो रियासत के राजा थे वो परेशान हो गए थे। तो इन्होंने क्या किया? परेशान होकर देसी रियासतों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से, EIC से, ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या किया? संधि कर ली। कौन सी संधि कर ली? अधीनस्थ संधि। एक ध्यान रखिएगा, सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा गया है? तो सहायक संधि का जो जन्मदाता कहा गया है और लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है कि भाई सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता। अब परेशान होकर इन्होंने क्या किया? सबसे पहले संधि किसने की? तो देखिएगा, इनसे परेशान होकर ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की करौली राज्य ने। सर्वप्रथम किसने की? करौली राज्य ने। कब की? 1817 के अंदर इन्होंने संधि की और वहाँ के राजा थे हरबख्श पाल ने सर्वप्रथम संधि की थी। तो सर्वप्रथम संधि करने वाला हो गया करौली। और उसके बाद देखिएगा, व्यापक और विस्तृत संधि यानी प्रभावशाली जो संधि थी, जो मतलब फुल अधिकार देकर जो संधि की गई थी, वो की थी कोटा ने। कोटा के राजा उस समय कौन थे? उमेश सिंह ने यह संधि की थी। और ये संधि कब की गई थी? 6 दिसंबर 1817 को ये संधि की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम संधि किसने की थी? तो करौली ने की थी। और विस्तृत और व्यापक संधि किसने की थी? कोटा ने की थी। ध्यान रखिएगा इन संधियों के बारे में। और सबसे अंत में संधि किसने की थी? तो सिरोही के राजा ने सबसे अंत में संधि की थी। शिव सिंह ने सिरोही के 11 सितंबर 1823 को इन्होंने सबसे अंत में संधि की थी। तो हमें ध्यान रखना है, ये जो प्रश्न है अधीनस्थ संधि से संबंधित आएंगे और ये जो ऊपर वाला जो हमने देखा था वो सहायक संधि से शुरुआत से संबंधित प्रश्न है। तो हमें इन दोनों प्रकार की संधियों का हमें ध्यान रखना है। अब देखिएगा, आगे समझिएगा,
अधीनस्थ संधि के तहत। अब फिर क्या हुआ कि जब सब संधि करने लगे तो उस समय मैंने नोट भी डाल रखा है, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में कर दी गई कि भाई सबसे संधियाँ हो रही तो अंग्रेजों ने अधिकार के लिए ये कर दिया था। अब हम मुख्य तथ्य देखते हैं कि उस समय हमें जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, एक तो राजा और पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन से थे उन रियासतों में, उनके बारे में हमें जानकारी करनी पड़ेगी। तो कौन कौन सी रियासतें थी, इसके लिए एक शानदार ट्रिक है, देखिएगा क्या है। मैं माँ को जग भर लाया, क्या है, मैं माँ को यानी मेरा, मैं माँ को जग भर लाया। इस ट्रिक के द्वारा हम रियासतों को याद कर सकते हैं। देखिएगा कौन कौन सी रियासतें हैं, तो देखिएगा मैं से हो जाएगी मेवाड़, और माँ से हो जाएगी मारवाड़, में मारवाड़ हो गया, और को से हो जाएगी कोटा, को से कौन सी हो जाएगी, कोटा, और जग से हो जाएगा जयपुर, और भर से हो जाएगा भरतपुर। ध्यान दीजिएगा एक बार और, बहुत इजी है, हमें कैसे याद करना है। मैं माँ को जग भर लाया यानी हम हमारा जग भर लाए, तो इसको इस ट्रिक को ऐसे याद करना। तो मैं से मेवाड़, माँ से मारवाड़, को से कोटा, जग से जयपुर, और भर से भरतपुर, ये रियासतें हो जाएगी। तो इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। आइए अब दूसरी महत्वपूर्ण ट्रिक है जिसमें हमें पॉलिटिकल एजेंट और वहाँ का राजा कौन था उसके नाम याद होने चाहिए। पॉलिटिकल एजेंट और राजा, तो इससे भी प्रश्न बन सकता है, इसके बारे में भी हम जानकारी कर लेते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है, सासू मैं और तू, हम दोनों, सासू मैं तू, राम बोल राई जमा दें। सासू को क्या कह रही है बहू कि सासू मैं तू, राम बोल राई जमा दे। ये ट्रिक हमें याद करनी है। देखिएगा क्या होगा इस ट्रिक के अंदर, सासू से क्या हो जाएगा, पहले हमारे राजा बन जाएंगे। पहले राजा देखिए, सा से पॉलिटिकल एजेंट कौन हो जाएगा, सावर्स हो जाएगा, और सू से स्वरूप सिंह, और जो पहली ट्रिक हमारे यहाँ काम आएगी, में से मेवाड़, यानी पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ का कौन था, सावर्स था, राजा कौन था, स्वरूप सिंह था। आइए अगला देखते हैं, मैं और तू, तो मैं से क्या हो जाएगा, मैसन, पॉलिटिकल एजेंट कौन हो गया, मैसन, और तू यानी तय से हो जाएगा तख्त सिंह, और ये कहाँ के हैं, मारवाड़ के। ध्यान रखिएगा कहाँ के हैं, तो मारवाड़ के। तो इससे हम इस प्रकार याद करेंगे। आगे राम बोल, रा से हो जाएगा राम सिंह, और ध्यान रखिएगा पहली जो अपन ये ट्रिक के अंतर्गत राम सिंह सेकंड आएंगे सबसे पहले, और ब से बर्टन, बोल से बर्टन बन जाएगा, और ये कहाँ के हैं, को से कोटा के। तो हमें ये ध्यान रखना है। अगला देखिएगा राई, अब दूसरे जो राम सिंह आएंगे उसमें राम सिंह प्रथम आ जाएंगे, राम सिंह प्रथम, और पॉलिटिकल एजेंट कौन हो जाएगा, ईडन हो जाएगा, और ये कहाँ के हैं, ये जयपुर के हैं। राम सिंह फर्स्ट, ईडन, और जग से जयपुर। यानी यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ट्रिक में राजा पहले आएगा और पॉलिटिकल एजेंट आएगा, क्योंकि ट्रिक के अंतर्गत हमें याद सही तरीके से होना चाहिए, इसलिए हमें थोड़ा सा राई से याद रखना है। तो देखिएगा अगला है जमा, अगला क्या है, जमा, तो जमा में राजा आ जाएगा जसवंत सिंह, और पॉलिटिकल एजेंट आ जाएगा मॉरिसन, कहाँ के से, भर से भरतपुर, यानी भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट ये थे। तो इस ट्रिक का हमें ध्यान रखना है, क्या है, सासू मैं और तू, राम बोल राई जमा दे, सासू मैं तू, राम बोल राई जमा दे। तो इसे हम याद कर सकते हैं। आइए यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, कोई भी परीक्षा हो, एसटीसी हो, बीएड हो, लाइब्रेरियन हो, एसआई हो, राजस्थान पुलिस हो, कोई भी परीक्षा हो, राजस्थान की संबंधित छावनी से संबंधित भी प्रश्न आ सकता है। देखिए राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी उस समय में, तो ध्यान दीजिएगा राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी सैनिक छावनियाँ थी, 6। अब इन 6 को याद करने की जो ट्रिक है, देखिएगा क्या ट्रिक है। देखिए अब इसके लिए क्या ट्रिक है,
हमारी छावनियों के लिए ट्रिक, तो छावनियों के लिए हमारे पास ट्रिक है एक बनी न देख। बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है, याद करिएगा। एक बनी न देख, यानी एक बनी को ही हमें देखना है। ये ट्रिक से हम 6 छावनियों के नाम याद कर सकते हैं। आइए देखते कौन कौन सी छावनियाँ हैं। तो देखिएगा, छावनियाँ जो है 6 छावनियाँ हमारे पास है। और कौन कौन सी देखिएगा, एक से बनेगी एरिनपुरा, बै से ब्यावर, नी से कौन सी हो जाएगी नीमच, न से कौन सी हो जाएगी नसीराबाद, दे से कौन सी हो जाएगी देवली, और ख से कौन सी हो जाएगी खेरवाड़ा। तो ये 6 जो छावनियाँ हैं हम उनको आराम से याद कर सकते हैं। अब देखिएगा, इन 6 छावनियों के अंतर्गत ऐसी छावनियाँ जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था उनकी संख्या कितनी है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो उनकी संख्या कितनी है भाई, 4 उनकी संख्या है। बाकी कितनी बची, तो 2 छावनियों ने भाग नहीं लिया था। तो 2 छावनियों के बारे में हमारे को खबर होनी चाहिए। तो 2 छावनियों के बारे में हमारे को क्या होनी चाहिए, खबर होनी चाहिए। कितनी छावनियों के बारे में, 2। तो उनका नाम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। ख से तो हो जाएगा खेरवाड़ा और बै से हो जाएगा ब्यावर। ख से क्या हो जाएगा खेरवाड़ा, बै से क्या हो जाएगा ब्यावर। तो ये दोनों छावनियों के नाम हमें याद हो जाएंगे। और बाकी जो बची छावनियाँ हैं कौन कौन सी है, एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद और देवली। इन चारों छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो हमें ये ट्रिक भी याद हो जानी चाहिए। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपको बाकी वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो के लिंक दिए हुए हैं। साथियों, अगर आप प्रश्नों को खुद हल करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी प्रकार के प्रश्नों के जो प्रश्नोत्तर है वो मिलेंगे, वीडियो से संबंधित भी मिलेंगे, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आप खुद स्वयं उनको हल करके देख सकें। जय हिंद, जय भारत।